हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रोफेसी है कि तुम लोग जबरदस्त आगे जाओगे। प्रोफेसी है कि तुम्हारी जिंदगियां जबरदस्त बरकरार और ब्लेसिंग में होगी। रोग बीमारियां तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं होगी। जड़ से तुम्हारे शरीर के अंदर गांठे, पथरियां, रसौलियां, हर तरह का वो शैतानी रोग या जब फिजिकल रोग तुम्हारी जिंदगियों में रह नहीं पाएगा। ये प्रोफेसी है, ये भविष्यवाणी है। ये सप्ताह तुम्हारी जिंदगी में एक पावरफुल काम करेगा। ये प्रेयर टाइम जो खुदाबंद ने हमें दिया है, मैं बिलीव करता हूं तुम्हारी जिंदगियों को बदलेगा और तुम आगे बढ़ोगे। हर वो बीमारी, हर हालात तुम्हारी जिंदगी से आउट होगा। यीशु मसीह के नाम से ऐसा होगा। आमेन। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। बैठो, कुछ बातें करते हैं, उसके बाद प्रेयर में बढ़ते हैं। मेरा ध्यान बड़ा जबरदस्त था आपकी ओर कि मैं जल्दी पुलपट पर जाऊं और आपसे बातें करूं, लेकिन मैं अंदर ना सोया हुआ था। क्या था मैं? मुझे जाग थोड़ी लेट आई, ऐसा है। इन लोगों ने क्या कर दिया, कई फैमिलीज को मिलना था, तो मैं ऐसे नहीं मिलता ना जैसे 2 मिनट मिले जाओ बड़े रहो, बस ऐसी शिक्षा नहीं हमारी। मुझे थोड़ी ध्यान से बात सुननी पड़ती है। हमने 6:45 बजे शुरू किया, सिर्फ 10 फैमिलियों को मिले। 6:45 बजे शुरू किया, अब फ्री होकर आया हूं आपके पास। कितनों को बात समझ आ रही? अरे मैं फील्ड का अगुआ हूं, इसीलिए हमने लोगों को क्यों इतना बढ़ा दिया, क्यों हमने वो हीलिंग प्रकट कर दी जो कितनी जगह पर गए। आज मैं यहां एक फैमिली है, उत्तराखंड से आई, हरिद्वार से आगे आए, थोड़ी सी आगे आए, हरिद्वार से आई, हरिद्वार से। हाँ, ये हरिद्वार, ठीक है। मैं इनसे भी मिल रहा था। इधर आओ बच्चे, इधर आओ, एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाओ तीनों। तो मैं इनसे मिल रहा था, थोड़ा दौड़ कर जाओ, थोड़ा दौड़ कर पास, तीनों इकट्ठे हो जाओ। जब मैं इनसे मिल रहा था तो ये बहन रोई जा रही, रोई जा रही, रोई जा रही, रोई जा रही, रोई जा रही। मैं इसे समझा रहा हूं, चुप कर जा, चुप कर जा, चुप कर जा। क्योंकि इसने 2020 में मुझे देखा था, जब इसे खुद को भी नहीं पता था शैतान क्या है क्या नहीं है, लेकिन इसके अंदर काम करता था। लेकिन इसने जब मेरी प्रेयर को सुना ऑनलाइन, तो इसने कहा मुझे पता नहीं कुछ निकल गया मेरे शरीर से। तो बाद में उसके बाद वो दुष्ट आत्मा के रोग बढ़ता गया शैतान का, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री से ये अटैच नहीं रही, क्योंकि उस समय इसने बस प्रेयर रिसीव की थी। उसके बाद यीशु में आ गई और पता नहीं कितनी मिनिस्ट्रियों में गई, कितना वो प्रार्थना किया हुआ, तेल पानी कपड़ा यूज किया, सारा कुछ बेचारों ने इनके हिसाब से जो 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 सोचते हैं कि इस मिनिस्ट्री से तो होगा ही होगा, वो सब जगह ये चले गए। ये इतने परेशान है उस दुष्ट शैतान से। मैंने कहा ये क्या है, छोटा सा विषय ये तो, लेकिन कभी आकर हमें बताते तो हमारी अभी भी देखो वो रोना शुरू कर दिया सबने, इतने परेशान है, जबकि वो कोई बड़ा मैटर नहीं है। उस शैतान ने बस इनकी जिंदगी को थोड़ा खराब किया है, इनको हालात देता है, एक्सीडेंट करता है, बीमारियां देता है, बिजनेस। वो देखो बेटा भी रो रहा है, मतलब इनको उससे इतनी परेशानी है, जबकि हम इसको बड़ी जल्दी क्या कर सकते हैं, हम लोग इसे हील कर सकते हैं। लेकिन हमारे सामने ये मैटर कभी आया ही नहीं इनका। 2-4 बार ये आए होंगे इतनी दूर से, 2-3 कितनी बार आ गए 6 महीनों में? 5-6 बार आ गए, 5-6 बार आ गए। पता नहीं किसी से मिले या नहीं मिले। अभी हमें ये और भी अपना मैटर थोड़ा स्टिक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बड़ा काम करना है परमेश्वर का। क्या करना है? तो बड़ा जब काम करना है परमेश्वर का, तो हमें मेहनत तो होती है। इतनी मेहनत मजदूरी की भी नहीं होती जितनी हमें करनी पड़ती है, सच्ची। कई बार थक जाते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी हम लगे रहते हैं। हमारा तो 24 घंटे वाला हिसाब हो जाता है। 24 घंटे दुनिया
कि रूहों को बचाने में हम लगे रहते हैं, लेकिन अभी देखना थोड़े दिनों में इनकी गवाही होगी, सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, अभी जाओ, मैंने ये लाइव में बोल दिया है, थोड़े दिनों में सब कुछ राइट हो जाएगा। अरे तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? हम सर्वशक्तिमान के पास हैं, जिसने सृष्टि को बनाया है, उस माइटी गॉड। प्रॉब्लम पता है क्या है? वो अभी इनको अंदर में अंडरस्टैंड नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? जैसे वो सर्वशक्तिमान है तो उस पर प्राउड चाहिए, मैं अब किस पर विश्वास करता, कौन है मेरा खुदा। पहले मैं संसार में था, तो अब ये अच्छे से इनको उसकी समझ ही नहीं है। अच्छे से जैसे उस पर भरोसा रखना, उन्हें नहीं पता क्या है परमेश्वर। हालेलुया। तो बस ये चीजों को समझना होगा आपको। ठीक है, तो अभी आप बैठ जाओ। ठीक है, खुश हो जाओ, क्योंकि आपकी गवाही अब बनने वाली है, 100% बनने वाली है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? सुनो, कुछ बातों को मैं समझाता हूं। पहले ये बताओ, जो रुके हुए लोग वो कितने, और जो घरों से आए वो कितने लोग हैं? घरों से प्रेयर के लिए, जो अभी घरों से आए, प्रेयर के लिए आए, बात बनेगी आपकी पक्का। हालेलुया। वो महान सर्वशक्तिमान है। मैं कुछ बातों को इतने बड़े विश्वास से क्यों बोलता हूं? क्योंकि मुझे पता है ना उसके बारे में, वो क्या है, वो क्या कर सकता है। जब ये दिमाग हमारा भी आ जाएगा, कुछ बातों को हमने ध्यान देना है। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो कुछ पॉइंट अपने अंदर सेट करने हैं आप लोगों ने। जैसे मान लो कोई बंदा, जैसे मैं आज एक फोटो देख रहा था, ऐसे अचानक मैं अपना खोलने वाला था यूट्यूब, पता नहीं फेसबुक अपना चैनल चेक करने के लिए, अपना पेज, शिल्पा शेट्टी की फोटो आई और साथ में एक बुजुर्ग लेडी की आई। ऐसे इसको लाओ, ये वाली बुजुर्ग लेडी को, इसको लाओ, हाँ इसे ले आओ, इसे भी ले आओ, ये वाली को भी, अगले चिट्टे सूट वाली। आगे जाओ। आपने बस उम्र बतानी, दोनों ने अपनी कितनी कितनी है। आपकी कितनी उम्र है? हमारी 65 साल। 65। आपकी कितनी है? आपकी है? अंदाजा बच्चे आगे सर्विस करके आगे बच्चे फौज से अंदाजा ला लो ना। मैं तो नहीं सर्विस करके आगे है तो मैं अंदाजा लगाऊं। है? कैसे लगाऊं? इसे बुलाओ, इसे बुलाओ, इसे बुलाओ। चलते रहो, अंदाजा बाद चलावांगे। अच्छा, तेरी उम्र कितनी है? 45 साल। ये देखो, इसको कैमरे में अच्छे से दिखा, इसका मुंह आगे थोड़ा सा कर कैमरे में। इसे देखो, ये 42 साल की है, वो 50 साल की है, शिल्पा शेट्टी। तो जानते क्या लिखा था? इस बैन उसके साथ एक 50 साल, जैसे इसकी फोटो ऐसे 50 साल की एक बुढ़िया 50 साल की बुढ़िया, जैसे ये बुजुर्ग लग रहे ना, ऐसे वो उस पर लिखा था कि अगर आप, ये यंग क्यों है? क्योंकि उसने अपनी बॉडी को बचाया है। कैसे बचाया? एक्सरसाइज करके और अपने खाने पीने पर क्या दिया? ध्यान। इन चीजों पे उसने बहुत ज्यादा ध्यान देके एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को रखा यंग। इसका मतलब हम बूढ़े नहीं हो सकते अगर हम ध्यान दें। मैं उससे तुम्हें कुछ समझाता हूं, उस बात से। वो बात मैंने क्यों बोली, बैठ जाओ। जैसे एक तरफ वो देखो 42 साल कैसे उसका शरीर हो गया है ना, इधर कोई और 50 साल का बैठा होगा तो एज लग रहा, बाल बोल चिटे, बूढ़ा सा लग रहा है, तो वो तो नहीं लगती। उसने अपने उसमें ध्यान दिया, उस अपना शरीर को अच्छा रखा,
खाने पीने में ध्यान दिया, एक्सरसाइज किए। कितनों को बात समझ आ रही है? समझ आ रही नहीं है यार? इसी तरह जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो तो यहां आपने क्या करना है? खुश बातों को ध्यान देना है, अगर बेस्ट जिंदगी को जीना तो। कितनों को बात समझ आ रही? ये पॉइंट अगर आपने अपना सेट कर लिया तो तुम कभी धोखा नहीं खाओगे। हालेलुया! क्या कर लिया? अगर ये पॉइंट तुमने सेट कर लिया अपने अंदर कि परमेश्वर के साथ चलते समय क्या ध्यान रखना है, तो तुम धोखा नहीं खाओगे। ये बात समझ लो। सबसे पहले तुमने कोशिश करनी है रोज कि मैं अपने विश्वास को खुदा के ऊपर बनाकर रखूं। हर बात में मैं डाउट ना करूं, संदेह ना करूं, कभी भी उसकी शक्ति पर, उसकी सामर्थ पर कभी डाउट ना करूं। ऐसे अपने आप को बनाना है आपने परमेश्वर के साथ। उठते बैठते अपने कामों पर हर जगह उसे साथ पाना है कि वो मेरे साथ है, ऐसे विश्वास करना। उसके बाद तुमने पवित्रताई पर ध्यान देना है। पवित्रताई समझते हो? पवित्रताई, पाप से दूर रहना है, बुरी बातों से, गंदी बातों से, गलत वीडियोस नहीं देखनी। फिर तुमने शरीर में नहीं जाना, शरीर की बातों पर मन नहीं लगाना। कितनों को बात समझ आ रही? शरीर की बातें जैसे छोटी छोटी बात से गुस्सा, झगड़ा, चिड़चिड़ा हो जाना, छोटी छोटी बात से, है ना, छोटी छोटी बातों से। कितनों को बात समझ आ रही? ये शरीर है। गुस्से में आ जाना, कई बातों से नाराज हो जाना, कई बातों से आगे पीछे हो जाना, झगड़ा करना, ये शरीर की बातें। उसके बाद तुमने नेम बनाना है कि अगर तुम पंजाब में हो तो हफ्ते की एक संगति छोड़नी नहीं है। अगर तुम पंजाब के आसपास के स्टेट में हो तो तुमने महीने के एक बार यहां संगति नहीं छोड़नी। अगर तुम पंजाब के आसपास के स्टेटों से और ज्यादा दूर हो तो 2-2.5 महीने बाद तो इस प्रभु के घर में एक बार आना ही आना है। और बाकी दिनों में पूरी तरह से अपने घरों में बैठकर, जैसे चर्च में हम बैठते हैं, ऐसे बड़े एहतिमाम से एलईडी लगा के, या जो भी आपको सुविधा है, एलईडी नहीं है किसी के पास, गरीब हो, फोन रखकर पूरे विश्वास से सब कुछ करना है जो यहां हम कर रहे हैं। ऐसे ध्यान देना है। कितनों को बात समझ आई? उसके बाद जो आप सुन रहे हो उसे प्रैक्टिकल करना है। रोज रोज पवित्र आत्मा आपके अंदर है, उसको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिकल करना। अगर तुम ये ध्यान रखना स्टार्ट कर दोगे, तुम राजे रानियां बन जाओगे। सच्ची। अभी मैंने उसको उठाया, वो 42 साल उम्र बता रही है, तो उसका देखो कैसे हो गया शरीर। मुझे अभी 40 साल लग गए, सॉरी अभी लग जाएंगे। कितने? 40 साल लग जाएंगे। समझ आती है नहीं आती? अभी मुझे एक मेरी बॉडी में प्रॉब्लम थी पिछले दिनों में, पिछले कुछ टाइम में, जिसने मेरी बॉडी को काफी नुकसान पहुंचाया। मुझे एक एलर्जिक हो गई थी अंदर, फूड एलर्जिक। उससे मेरा काफी चीजें आगे पीछे हो गई थी। लेकिन फिर भी देखो परमेश्वर की ग्रेस है मेरे ऊपर। हालेलुया! क्या है मेरे ऊपर? अरे इतना तो 22-23 साल का यंग भी नहीं काम कर सकता जितना हम करते हैं। 22-23 साल का यंग भी हमारे सामने ऐसे करेगा, सांस छोड़ देगा। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन अभी और बढ़ जाएंगे हम परमेश्वर के काम में। तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो रहा है? मैं अगुआ बाद में हूं, पहले मैं भी एक बलीवर हूं। तो आपकी तरह जैसे आप बलीवर हो, मैं भी एक बलीवर हूं। किसका? परमेश्वर का। उसके बाद मैं अगुआ हूं। जैसे तुम्हें बलीवर का जीवन पूरा करना, मुझे भी करना है। मुझे कोई छूट नहीं है। ऐसे नहीं कि दुनिया में जैसे एमएलए बन जाता तो एमएलए को वो क्या करते हैं, टोल आता है तो टोल क्या करते हैं, रुर गए, उनको कोई टोल पूछता ही नहीं। समझते हैं ना? तो ऐसे मैं अगुआ नहीं कि मुझे परमेश्वर ने अब मैं अगुआ तो मेरे लिए सारी जो आज्ञाएं वो मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए सिर्फ। नो, मुझे भी बिलीवर का जीवन पूरा करना है। कितनों को बात समझ आ रही?
तुम्हें 1-1.5 घंटा प्रेयर करोगे, मान लो सुबह शाम, कितनी घंटा 1.5 घंटा, कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन मुझे तो कितनी करनी पड़ेगी, कितना टाइम तक तुम लोगों को बस प्रेयर में रखना, मैंने तुम्हें। हमारी प्रेयर का मकसद होता आप होते हैं हमारी प्रेयर में। हमारी प्रेयर में सुनहरे के शोरूम के गहने नहीं होते कि मुझे चाहिए, या हीरो की वो चाहिए। मैं किसी को बता रहा था अपने बारे में कि कई लोगों के जब काम होते हैं तो वो लोग पर्सनली मुझे कोई सोने की चीज गिफ्ट करते हैं खुशी से। जब भी किसी का काम होता है वो पर्सनली मुझे गिफ्ट करते हैं, या क्या करते लोग? मुझे करते हैं या किसको करते हैं? मुझे करते हैं। चैनी, अंगूठी, रिंग, ठीक है। लेकिन मेरी प्रॉब्लम है कि मैं उसे ज्यादा रख ही नहीं सकता बॉडी पर ज्यादा देर के लिए। मैं अब सोने को पहन ही नहीं सकता। अब देखो मेरे हाथ में तो घड़ी भी नहीं, क्या नहीं है ना, को घड़ी का मुझे शौक है, ना मुझे कोई मुंदरी का शौक है ही नहीं है। वो मैं सीड में डाल देता हूं सब कुछ। किस में डाल देता हूं? सीड में, परमेश्वर के काम के लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? तो अब मेरी जो आशा है किस पर है? खुदा पर। अब मुझे भी बिलीवर का जीवन पूरा करना है। मैं प्रेयर में आप लोगों को ही रख रहा हूं, आपकी लाइफ को, आपके बारे में। हम आपके ऊपर एक परमेश्वर से एक डिवाइन इन्फ्लुएंस आपके ऊपर लेकर आ रहे होते हैं, एक आत्मिक प्रभाव जो आपके पीछे हम प्रेयर कर रहे थे। अगर तुम्हें कभी याद आए तो धन्यवाद प्रभु, हमारे लिए हमारे दास जो प्रेयर करते, टीम करती है, परमेश्वर हम विश्वास करते हैं वो प्रेयर भी काम करे, उसको भी रिसीव कर सकते हो आप लोग। वो जिन बातों के लिए हमारे लिए प्रेयर कर रहे हैं, आपने ये भी रोज जब सुबह शाम आप प्रेयर में जाओगे ना, ये भी आपने ध्यान रखना कि मुझे सुबह और शाम जितनी मैंने बातें सिखाई उनमें से ये भी एक बात है कि तुम्हें सुबह शाम प्रेयर में चाहे थोड़ा टाइम जाओ, शुरुआत में चाहे 15-20 मिनट जाओ, लेकिन जाओ सुबह शाम, फिर थोड़ा बढ़ाओ, आधा घंटा करो, फिर थोड़ा और बढ़ाओ, फिर और बढ़ाओ, 1-आधा घंटा सुबह शाम तो होनी चाहिए। उसमें भी बैठकर बोलना धन्यवाद प्रभु, जो आपके दास जो हमारे ऊपर है, जितनी वो प्रेयर हमारे लिए करते हैं, वो हमें रिसीव करते हैं हमारी जिंदगी में, उसको भी आप विश्वास करा करो रोज रोज, क्योंकि उससे भी हमारी प्रार्थनाओं का प्रभाव ज्यादा आपके ऊपर काम करेगा। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। आज लोग संगति में, जो घरों से आए वो संगति में भी आए थे, आज यहां पर संगति में तो नहीं आए थे ना। तो मैं जितने भी अभी घरों में लोकल पंजाब में बैठे, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ग्रेस बढ़ रही है, परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ रहा है। जो इस अनुग्रह में ग्रेस के साथ जुड़ा रहा, उनकी जिंदगियां बड़ी बढ़ने वाली है। कभी मन मुन खराब नहीं करना, वफादारी से आओ। किसी ने कुछ बोल दिया, वॉलंटियर ने बोल दिया, या मेरी किसी बात से तुम्हें ऐसे लगा, जैसे कई बार मैं ले हैंड के बारे में बोलता हूं, बाद में ना खड़े करो, हो सकता किसी को गुस्सा लग जाए, आना बंद कर दे। शैतान तो चाहता है ऐसा। बोलो क्या चाहता है शैतान? शैतान तो चाहता है मन खराब करो और मैं आपकी जिंदगी में सीक्रेट काम करना स्टार्ट कर दूं। वो आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें शुरू कर देगा जो तुम्हें समझ नहीं आएगी, तो एक दिन वो बड़ा खतरनाक आपके जीवन में खड़ा कर देगा कुछ। इसीलिए कभी मन खराब नहीं करना, मन को परमेश्वर के साथ बनाए रखना। जितना दीन अच्छा मन बनाकर परमेश्वर के साथ बनोगे ना, चाहे हालात है, बोलो कोई भी हालात हो, कोई भी विषय हो, चिंता नहीं करनी। वो खुदा भी है, हम भी प्रेयर में है, वो जाने ही जाने। तुमने ब्लेस होना ही होना, तुमने ऊंचा जाना ही जाना है। बस तुम्हें अपने मन को पक्का करना है खुदा के साथ, अपने पॉजिटिव अंगीकार को खुदा के सामने करना है जो आप यहां से सीख रहे हो। इन बातों को बोलना है खुदावंद के सामने। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। समझ आया नहीं समझ आया? तो इस बात पर ध्यान देना है। तो ये सप्ताह जो प्रेयर का था, मेरा पूरा विश्वास है कि जो बातें हम परमेश्वर के सामने रख रहे हैं, खाली ऐसा नहीं कि ये 1.5-2 घंटे जो प्रेयर की वही है, हम इसके अलावा भी बैठ रहे हैं आपके लिए बहुत ज्यादा। जैसे मान लो मैं कभी 11
बजे आ जाए या 11:30, उसके बाद भी तो हम प्रेयर में ही हैं सारा दिन। जब ये प्रेयर आवर खत्म होते हैं उसके बाद भी हम बैठ जाते हैं प्रेयर में। किसके लिए? आपके लिए। कितनों को बात समझ आई? शोरूम थोड़ी मांगते हैं, गाड़ियां थोड़ी मांगते हैं, हेलीकॉप्टर थोड़ी मांगते हैं, आपके जीवन के लिए करते हैं। तो जब भी प्रेयर में बैठना, ये याद रखना कि आपके लिए प्रेयर होती है, आपके जीवन के लिए, आपके उन्नति के लिए। कितनों को बात समझ आ रही? और ऐसा नहीं कि तुम्हें ये समझ आ गई हमारी प्रेयर होती है और तुम कहो भी होती, चलो मुझे क्या करनी है। तुमने भी कंटिन्यू प्रेयर में रहना। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इन बातों पर ध्यान देना। कल और परसों जबरदस्त आवर होंगे प्रेयर के। आज भी जबरदस्त है। चलो रेडी हो जाओ, हम शुरू करें। अभी बच्चे कर रहे थे आपके साथ और मैं मीट कर रहा था लोगों से। मैं सोच रहा था जल्दी जाऊं, मैं भी अपना काम करूं। सोचो, मैं बैठा बैठा मुझे जल्दी थी, आपके लिए जल्दी थी। जब ये मन तुम में आ जाएगा, मैं जल्दी जाना, जल्दी प्रभु के घर में लेट, और ऐसे मन काला तेज प्रभु के लिए, समझ लो आशीष तुम्हारे पीछे आएगी। आप जानते हो यीशु मसीह ने एक वर्ड कहा। उसने कहा, तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता, राइचियसनेस की खोज करो तो सब चीजें तुम्हारे क्या आ जाएंगी? पीछे। अभी जो मैं तुम्हें समझा रहा था वो उसके राज्य में चलना था, उसके राज्य में बढ़ना था। कितनों को बात समझ आ रही? उसके बाद जो भी हम खुदा के सामने पवित्रताई में चलते हैं, वचन को पूरा करते हैं, बीज बोते हैं, आज्ञाओं में रहते हैं, ये उसकी राइचियसनेस है, धार्मिकता। जो उसने आज्ञाएं बताई है, ये परमेश्वर की क्या है? धार्मिकता है। तो जो धार्मिकता वो खोज होगी ना, स्टार्ट यीशु के वचन के द्वारा, वही जो मैं तुम्हें समझा रहा था प्रैक्टिकल। ये चीजों का ध्यान रखना। ये फेसबुक पर हमारी प्रेयर रहेगी। ये पार्ट होगा 4। पार्ट लिख रहे हो साथ साथ? ओ मीडिया सिस्टम, उस पर पार्ट लिख रहे हो? हाँ, ये पार्ट 4 होगा। इसमें जो मैंने चीजों का ध्यान रखने के लिए कहा, आप फिर से फेसबुक पर जाकर क्या कर सकते हो, इसे सुन सकते हो। क्या कहा था खुदा के दास ने, उन बातों पर ध्यान रखकर उसको पेपर पर लिख लो। क्या कर लो? उसे पेपर पर लिख लेना है, पक्का डायरी में रोज पढ़ना। हाँ, ये बातों पर ध्यान रखना। जैसे वो शिल्पा शेट्टी ने ध्यान रखा। कितनों को बात समझ आ रही? तो कितनी बॉडी उसने अपनी है, यंग, ऐसे लगती है जैसे अभी भी 20-25 साल की हो। कैसे लगती हो? सोच कर देखो, 50 साल का बंदा। इधर जो आम लोग होते हैं ना, आम जो घर में आम खाना पीना खाते हैं, वो बेचारे 50 साल में बूढ़े हो जाते हैं। जानते क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा चाय पीते हैं वो। चाय दे दे, चाय बना ला वो मारेगी तुम्हें, बूढ़ा कर देगी चाय। क्या कर देगी? डेंजरस है, डेंजरस। 500 बीमारियों की जड़ है चाय। हमें तो पता नहीं, हम पीते जाते। एक आधा कप पी लो ठीक है, 2 कप पी लो दिन में, लेकिन सारा दिन चल चाय बना ला, फिर चाय बना ला, फिर सुटी अंदर। अच्छा, उसके पीने के बाद ना भूख लगती है, पीने के बाद टिड्ड फुल जाते ने, बाहर को थोड़े थोड़े फूलना शुरू हो जाते हैं, डकार जे फंसे रहते ने। कितनों को बात समझ रही? वो सारी एसिडिटी को पैदा कर रही, गैस पैदा कर रही आपके अंदर। कितनों को बात समझ आ रही? उसके बाद मीठा बड़ा हम खाते। वो शिल्पा शेट्टी छूती भी नहीं होगी मीठे को, सच्ची, कभी थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए। कितनों को बात समझ आई? क्योंकि उसमें कैलोरी बड़ी होती है। तो ये हमें नॉर्मल लोगों को पता नहीं क्या खाना है। समझ आया नहीं समझ आया? एक बंदा मुझसे मीट करके क्या कहता, पापा जी मैं आपकी शिक्षा को फॉलो करता हूं, जो आप बोलते हो खाना पीना कैसे करना, मैं सारी चीजों का ध्यान रखता हूं। हाँ, रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये एक बार आपको जीवन मिला, ऐसा नहीं कि आप इसे डस्टबिन समझकर इस शरीर को कुछ भी इसके अंदर फेंकते जाओ। समझ आया? आम बुद्धि वाले इसको डस्टबिन बनाया है। इधर आया आम पाया, मुझे इधर आया
रोटियां 2 की जरूरत है, 6 सुटियां अंदर है। साह नहीं आ रहा मुड़ के। क्या नहीं आ रहा? जरूरत तो 2 की थी, 6 अंदर सुट। पता है क्या होता है? मेडिकल साइंस बताती है जब आप खाना खाते हो ना धीरे धीरे खाओ। पता क्यों? जो आपका पेट है ना वो आपके ब्रेन को सिग्नल देता है मैं भर गया हूं आधे घंटे बाद। कितने घंटे बाद? आधे घंटे बाद बताएगा ये पेट के कितना खाना आ गया है ब्रेन को। तो इधर 10 मिनटा के अंदर कुछ लोग चट मार दे अंदर रोटियां दे, वो खत्म कहानी। 10 मिनट के अंदर कई लोग होते हैं ऐसे कि नहीं होते? अब 10-12 मिनट में इतना खाना खा लिया। अब 30 मिनट में उसने जब सिग्नल दिया तो ओवर सिग्नल दे दिया बॉडी को कि तूने ओवर खा लिया है। बाज करी हाज मूला खाला फिर फिर जवैन दही मासा पिंडुआ दे कम। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये सीखना आप लोगों ने इन बातों को। समझ आया नहीं समझ आया? तो इसी तरह से जब हम खुदा के साथ चलते हैं तुम कभी प्रॉब्लम में नहीं आ सकते अगर तुम एक नियम बना लो। बाइबल कहती दानियल ने एक अपनी जिंदगी में नियम सेट कर लिया कि मैं 3 बार खुदा के सामने प्रेयर में जाऊंगा, सुबह दोपहर शाम को। 3 बार मैं घुटने टेक कर सब बातों के लिए उसको प्रेस करूंगा, उन विषयों के सामने जाऊंगा 3 बार। एक टाइम में उसके बड़े जलन रखने वाले खड़े हो गए क्योंकि उस समय वो देश गुलाम हो चुका था बेबीलोन राजा के द्वारा, क्योंकि इनके पुरखाओं की गलतियों के कारण ये गुलाम थे। लेकिन उसकी चुगली मारी कि राजा अपने देश में एक ऐसा हुक्मनामा जारी कर जिससे ये पता लगे कि तेरे कोई हुक्म की कोई बेअब्दी तो नहीं करता, उसे कोई तोड़ता तो नहीं है। तो वहां पर हुक्म क्या है कि पूरे देश में 21 दिन तक किसी भी चीज को कोई वो पूजा करता है, मन्नत करता है, उसकी पूजा नहीं करनी, उसके सामने नहीं जाना 21 दिन तक। कितनों को बात समझ आ रही? अब वो कैसे नियम तोड़ेगा? दानियल ने जो अपनी जिंदगी में एक सिस्टम को सेट कर लिया था खुदाबंद के साथ, उसको वो कैसे रह पाएगा? लेकिन उसने राजा के हुक्म, वो तो इंसान है, अब खुदा का हुक्म उसके लिए मेन था। तो वो गया क्योंकि उसकी सजा क्या थी? भूखे शेरों की माद में डालना। लेकिन दानियल को डाला गया। लेकिन जब डाला गया तो क्या वो शेर उससे खा पाए? नो। ये है वो पावर जो परमेश्वर के साथ चलने की। अगर वो नियम को बनाकर चला तो शेर तक खा नहीं पाए उसे। तो सोचो जब हम नियम में होंगे तो कैसे कोई बीमारी, शैतान का कोई अटैक, कोई विषाप को आगे पीछे कर पाएगा? कैसे तुम फंसोगे? नहीं फंसोगे, तुम ब्लेस रहोगे, तुम आगे बढ़ोगे। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है। हालेलुया। क्या रखना है? इन बातों का हमने क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो आई होप, मैं विश्वास करता हूं कि आज की ये मीटिंग, आज का ये वचन तुम पकड़ चुके हो, एक नियम बना चुके हो इन बातों का कि मैं सब बातों में परमेश्वर को पहला स्थान दूंगा, दर्जा दूंगा, अपने बिजनेस, काम, चीजों को नहीं दूंगा। मैं पहला स्थान जो खुदा कहता है वो करूंगा। तो वो सब चीजें क्या आ जाएंगी? तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। बस डाउट नहीं करना। कई बार छोटी छोटी बातों से हम मन खराब, मनी तो खराब नहीं करना, मनी तो छोटा नहीं करना, मनी तो आगे पीछे नहीं करना। मन को ही तो परमेश्वर के साथ राइट बना के रखना है, उसे राइटली परमेश्वर की इच्छा में बना के रखना है। यही तो सबसे मेन विषय है। कितनों को बात समझ आ रही? चलो शुरू हो जाओ। रोशा खरा बाबा बाबा लिबरे जंगर बाबा बाबा। चलो चलो, शाबाश 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 शाबाश। हाथों को हिलाओ, सर्वशक्तिमान के सामने अपने मन को रखो। जो सीखा है बोलो कि हाँ मैं ऐसा ही करूंगा खुदाबंद। चलो चलो, ऊंचा 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 धन्यवाद करो। मुंह खोलो, आवाज आनी चाहिए आपकी, आवाज। घर में भले ही तुम आवाज ना आने वाली प्रेयर करो, लेकिन यहां मेरे साथ वचन को पूरा करो, आवाज आने वाली प्रार्थना करो, बाहर आनी चाहिए। धन्यवाद प्रभु सर्वशक्तिमान, आकाश पृथ्वी के मालिक पिता परमेश्वर,
सर्वशक्तिमान खुदा, मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बेटा, तूने मुझे चुना है। मैं अंधकार में थी, मैं अंधकार में था, तुझसे दूर थे, अंधकार का नाश का जीवन था हमारा, लेकिन आपकी दया बहुत हुई है। मैं बिलीव करता हूं जो कुछ आज मैंने सीखा उसे मैं पूरा कर चुका हूं। मैं बिलीव करता हूं जो कुछ मैंने यहां पर समझा उसे मैं पकड़ चुका हूं। जो कुछ परमेश्वर तेरे वचन में लिखा वो मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। जो कुछ तेरे वचन में लिखा वो सब कुछ मेरी जिंदगी में क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। रेजा करा बाबा बाबा बरी जगर बाबा बाबा लुब्रो सकना बाबा 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 रुजंगर बाबा बाबा बरी जंगर बाबा 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 रुजगना बाबा 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 लुब्रो सकना। मम खोलो खोलो, थोड़ा हाथ तेज करो। चलो चलो, शाबाश शाबाश शाबाश। उसकी बारी सामर्थ में तुम बैठे हुए हो। हर वो रुकावट आपकी जिंदगी से दूर हो रही है। तुम आत्मा के जीवन से भर रहे हो। सबसे बड़ा विषय तुम्हारा परमेश्वर के साथ बढ़ना। जो बढ़ गया वो सारी आशीषों को खींच लाएगा। वो आशीषें उस पर अडेली जाएगी। जो बढ़ गया हो नीची जिंदगी में रह ही नहीं सकता कलीसिया। वो सामर्थ तुम्हें बढ़ा रही है। ये ग्रेस यहाँ पर जो काम कर रही है, प्रेयर आवर्स तुम्हारी जिंदगी में जबरदस्त चीजों को प्रकट कर रहे हैं। चलो चलो चलो, उसकी सामर्थ काम कर रही है। चलो चलो, तुम्हारी बॉडी के अंदर उसकी पावर काम कर रही है। चलो चलो, तुम्हारा मुंह खुल रहा है। चलो चलो, जिनकी प्रार्थना कम थी वो खुल रही है प्रार्थना। तुम्हारी बुद्धि खुल रही है, मन खुल रहा है, मन खुल रहा है, मन खुल रहा है, मन खुल रहा है। ले रिजंगर बाबा बाबा रिजंगर बाबा 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 रूजेन खोर बाबा 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 रोजेन खोर बाबा बाबा रिजंगर। चलो चलो, शाबाश शाबाश शाबाश। उसकी बारी सामर्थ काम करिए। उसकी बारी सामर्थ के नीचे हो तुम। आंख बंद करके अपने मन के उसके साथ लगाओ लगाओ लगाओ। शाबाश। उसकी जीवन शक्ति काम कर रही है। उसकी जिंदा शक्ति तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रही है। मन तुम्हारा खुल रहा है। तुम प्रार्थना में बढ़ रहे हो। तुम प्रार्थना में बढ़ रहे हो। हर वो रुकावट जो तुम्हारी जिंदगी में कभी बनी थी अब वो कुछ नहीं है। इन दिनों में जो वचन पूरा कर रहे हो वो सब रुकावटें जा रही है, टूट 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 रही। हर जकड़न, हर वो चीज, हर वो निराशा आपकी जिंदगी से खत्म हो रही है। हर वो निराशा, हर वो निराशा, हर वो निराशा तुम्हारी जिंदगी से आउट हो रही, 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 आउट हो रही। मुंह खुल रहा है तुम्हारा। शब्द पवित्र आत्मा तुम्हें दे रहा है। प्रार्थना करने की बुद्धि तुम्हारे अंदर आ चुकी है। तुम प्रेयर वॉरियर बन चुके हो। तुम्हारा मुंह खुल रहा है, शब्द बाहर आ रहे हैं। बोलो धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान का। तुम प्रेयर वॉरियर बन चुके हो, निश्चय बन चुके हो। तुम्हारी प्रार्थनाओं में कभी रुकावट नहीं होगी। ऐसी ग्रेस को मैं यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर मांगता हूं। ऐसी बरकत को आपके ऊपर मांगता हूं। ऐसी आशीष को तुम्हारे ऊपर मांगता हूं। ऐसी बरकत को तुम्हारे ऊपर मांगता हूं। ऐसी आशीष को तुम्हारे ऊपर मांगता हूं। ऐसी आशीष को तुम्हारे ऊपर मांगता हूं। चलो चलो चलो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो इस पावर को। टच इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस। बोलो खुदावंद मैं ब्लेस हूं। मैं आगे बढ़ चुका हूं। हर आज्ञा में खरा और पूरा बन रहा हूं। परमेश्वर मैं ऐसा बन चुका। पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर रहे हो। मैं परमेश्वर हर वचन को, हर तेरी उस इच्छा को, हर तेरा वो आज्ञा नियम परमेश्वर मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। मैं खरा बन चुका हूं परमेश्वर। मैं खरा और पूरा बन चुका हूं परमेश्वर। तूने मुझे जो बुलाया अपने राज्य में, मैं आपके राज्य में सबसे खरा और वफादार बन चुका हूं। हर नियम में खरा और वफादार बन चुका हूं। जितने लोग ये बोल रहे इन पर आशीष आ रही है। जितने लोग बोल रहे आशीष आ रही है। तुम खोलो अपनी बॉडी को, खोलकर बॉडी को घुटनों पर आकर थोड़ा स्ट्रिक्टली प्रे करो। सामर्थ को लो 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 लो। टच टच। ऐसा करो बाबा 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 बाबा। ऐसा रखो बाबा 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 बाबा। यस 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 यस। खोलो 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 मन को। सामर्थ बहुत तेज काम करिए। हर रुकावटें इन दिनों में आपकी जा रही है। रास्ते खुल रहे हैं। आपके बिजनेस, आपके घर, आपके जॉब, आपके हाथों के काम, हर तरह के आपके कारोबार के ऊपर बरकत आ रही है। अंधकार की गंदी रुकावटें टूट रही है। हर आपके काम के अंदर जो प्रॉब्लम थी से मैं तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं। तुम्हारे काम को ब्लेस कर देता हूं। जो और ब्लेस काम है वो और ब्लेस हो जाए। वचन कहता है जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। वो और तुम्हारी जिंदगी में बढ़ जाए।
यस यस यस, मुंह खोलो, धन्यवाद करो। ये भारी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, ये भारी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। इन दिनों में तुम्हारी बीमारियां हवा में उड़ रही है, इन दिनों में तुम्हारी बीमारियां शरीर से झड़ रही है, 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 झड़ रही है। मैं आत्मा की ये बात बोल रहा हूं, इसे पूरा विश्वास करो। इन दिनों में तुम्हारी कैंसर हो, डायबिटीज हो, HIV हो, गांठें हो, रसौलियां हो, पथरियां हो, कोई भी बीमारियां हो, वो जड़ से खत्म हो रही है, तुम्हारे अंदर से खत्म हो रही है, अंदर से अंदर से अंदर से अंदर से। टच 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 टच, सामर 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 सामर। रुक से कि नमा बाबा रिजा के नमा बाबा, लुक ब्रसे के नमा बाबा बाबा रिजा के नमा बाबा, लुक ब्रसे के बाबा रिजा के नमा बाबा रिजा के बाबा, निबरी जंगर बाबा रिजा के नमा बाबा रे, लो ब्रसे के नमा मामा। रखो रखो उसके सामने, तुम खुल रहे हो, खुल रहे हो, रखो रखो रखो। ये प्रभाव तुम्हारे ऊपर आ चुका है, क्योंकि ये प्रभाव आना जरूरी है। इसी प्रभाव से तुम आगे बढ़ोगे। जो बढ़ गया वो आशीष हो गया, जो खुदा की इच्छा में बढ़ गया वो कभी नीचे नहीं रह सकता। बोलो धन्यवाद खुदा, ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। मैं तेरी इच्छा में बढ़ रहा हूं, मैं तेरी आज्ञाओं में बढ़ रहा हूं। परमेश्वर, हर वो गंदी सोच, गंदे विचार मेरी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है, वो खत्म हो चुके। हर शैतान की ओर से आने वाले थॉट्स, बुरे गंदे शरीर मेरी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है, वो खत्म है, खत्म है। यीशु नाम से खत्म है, यीशु नाम से खत्म है। प्रभु यीशु, तूने कहा था कि जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे मेरा पिता तुम्हें देगा। यीशु, तेरे नाम से मांगते मेरी जिंदगी में ना कोई गंदे थॉट्स, ना शारीरिकता, ना गुस्सा, ना क्रोध, ना बुराई, ना गंदी बातें, ना शरीर की बातें, ना क्लेश, ना झगड़ा, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है। मैं आत्मा से भरा हुआ हूं, आत्मा के गुण मेरे अंदर भर चुके हैं, मैं आत्मा के गुणों से भर चुका हूं, मैं आत्मा के गुणों से भर चुका हूं। आत्मा मेरी जिंदगी से जबरदस्त रीति से काम कर चुका है। मैं बिलीव करता हूं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, मुझे भरने के लिए, मुझे चलाने के लिए, मुझे चलाने के लिए। मैं चल रहा हूं, मैं अपने आप को दे रहा हूं, अपने आपके हाथ में दे रहा हूं। मेरी सोचों में, मेरे मन में आप काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो। इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस। तुम्हारे घर के वो लोग जो आगे पीछे परमेश्वर का आत्मा उन्हें छू रहा है, वो बदल रहे हैं। जो चुने नहीं गए वो चुने जा चुके हैं। जो आपके विरोध में है वो शर्मिंदे हो रहे हैं, और खुदा उन्हें चुन रहा है और तुम्हें बरकत से और ब्लेस कर रहा है। हर वो नेगेटिव चीज तुम्हारी जिंदगी से आज खत्म है। यस यस बोलो, मेरा मुंह खुल रहा है, मैं प्रेयर में बढ़ चुका हूं, मैं खुदा की इच्छा में बढ़ चुका हूं। यस यस बोलते जाओ। बोलो, ये प्रेयर आवर्स जो चल रहे हैं इनमें परमेश्वर मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। जैसे आप चाहते हैं मैं वैसे बदल चुका हूं। मुझे अब जीना है आपके साथ खुदा, मुझे आपके साथ आपकी इच्छा में रहना है परमेश्वर। उससे कभी बाहर नहीं जाना, उससे बाहर कुछ नहीं है, संसार का जीवन कुछ नहीं है। मुझे ये चाहिए, मेरे लिए हो चुका है, मेरे लिए हो चुका है। मैं सामर्थ से भरा हुआ हूं, मैं सामर्थ से भर चुका हूं। जो प्रेयर के द्वारा सामर्थ काम करती है वो मेरी जिंदगी में कर रही है, मेरे परिवार में, मेरे मेंबरों में, हर एक जन के अंदर काम कर रही है। हर रुकावट मेरे घर से दूर हो चुकी है। यस, खोलो 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 मुंह को खोलो, खोलो, उस गुड़िया को भेजो, खोलो 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 खोलो। रूजे न खोरे बाबा 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 रिजा करे बाबा। चल तू बोल सकती थोड़ा स्ट्रॉन्ग, रईसा करे बाबा, ऊंचा ऊंचा ऊंचा। चलो 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 चलो, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। उसकी सामर्थ हर गंदगी को, शैतान की हर बीमारी को तुम्हारे अंदर से खत्म कर चुकी है, खत्म कर चुकी है, खत्म कर चुकी है, खत्म कर चुकी है। जो शैतान ने तुम्हारे पैसों में, बिजनेस में, कारोबार में रुकावट डाली थी वो खत्म है, और तुम्हारा बिजनेस, कारोबार, बिजनेस, काम, उसमें बरकत है, बरकत है, बरकत है, बरकत है, बरकत, बरकत आ चुकी है। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम से आ चुकी है। यस, सब धन्यवाद कीजिए कलीसिया, सब 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 मन को लगाए पिता के साथ। खुदा के दास के मुख के शब्दों की पावर आपकी जिंदगी में काम कर रही है। आपके घर बरकतों से भर रहे हैं कलीसिया, सामर्थ आपकी जिंदगी में उतर रही है। आपके
आपके घरों में काम कर रही है, आपकी जिंदगी में काम कर रही है। रुकावटें टूट रही है। इस अद्भुत पावर से, इस ग्रेस से आप लोग बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। रुकावटें जा चुकी है, जा चुकी है। सब धन्यवाद कीजिए, सब अंगीकार कीजिए और भी ज्यादा विश्वास से बोलते जाइए, धन्यवाद करते जाइए। कहीं परमेश्वर को, यस पिता, ये पावर मेरी जिंदगी में बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। यस पिता परमेश्वर, तेरे दास के मुख से आने वाला एक एक आशीष का वचन, छुटकारे का वचन मेरी जिंदगी में बड़े फलों को लेकर आ चुका है, आशीष का प्रकट कर चुका है। अंगीकार कीजिए, सब 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 धन्यवाद कीजिए। कहिए परमेश्वर को, यस पिता, तेरी पावर से मेरा घर परिवार ब्लेस हो चुका है। यस परमेश्वर, ये दर्शन की प्रार्थना, ये एक शब्द मेरी जिंदगी में काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है। तेरे दास के मुख से आने वाली पावर के द्वारा मैं ब्लेस हो रहा हूँ, मेरे लोग ब्लेस हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। आत्मा हमारे जीवनों में तेजी से काम कर रहा है। आपकी प्रेजेंट हमारी जिंदगी में बढ़ चुकी है। यीशु के नाम से, नाम से, नाम से पिता, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। पिता तेरे दास के मुख का शब्द मेरी जिंदगी में काम कर रहे हैं। ये पावर काम कर रही है, काम कर रही है, काम कर रही है। यस पिता, आप ऐसा कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो। चमत्कार प्रकट हो रहे, प्रकट हो रहे, प्रकट हो रहे। खुदा तेरे बड़े काम प्रकट हो रहे, अद्भुत गवाहियां बन रही है मेरे जीवन में, बड़े काम हो रहे, काम हो रहे। मैं गवाहियों के साथ खड़ा हो रहा हूँ, खड़ा हो रहा हूँ, खड़ा हूँ। यस परमेश्वर, मेरी बड़ी बड़ी गवाहियां यीशु नाम से बन चुकी है, बन चुकी है, बन चुकी है। यह दर्शन की प्रार्थना खुदा मेरी जिंदगी की हर रुकावट को खत्म कर चुकी है, तोड़ चुकी है, तोड़ चुकी है, तोड़ चुकी है। तेरे दास का मुंह का एक एक शब्द खुदा मुझे ब्लेस कर रहा है, मुझे आगे बढ़ा रहा है। यस परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। आज की बरकत मेरी है, आज की आशीष मेरी है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। परमेश्वर तू महान है, तू हमारे बीच में मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है पिता। तेरी ग्रेस से, तेरी पावर से हम लोग ऊंचे हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं पिता। तेरा आत्मा मेरी बुद्धि में काम कर रहा है, मेरी सोचों में काम कर रहा है। यस पिता परमेश्वर जी, हमारे जीवन में अद्भुत गवाहियां बन चुकी हैं, बड़े चमत्कार मेरी जिंदगी में हो चुके हैं, इस मिनिस्ट्री में हो चुके हैं। यस पिता, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यीशु नाम से मेरी जिंदगी अब सेम ना रहेगी, हर हालात खत्म हो चुके हैं। ये पावर मेरी जिंदगी को बदल चुकी है, ये सामर्थ मुझे ब्लेस कर चुकी है, आगे बढ़ा चुकी है, रुकावटें टूट चुकी है। धन्यवाद यीशु, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। विश्वास से बोलिए कलीसिया, जो आप चाहते हो कि मेरे लिए होना चाहिए, खुदा की सामर्थ से, ये पावर से वो हो रहा है आपके लिए। और ज्यादा है आप में विश्वास से कहिए परमेश्वर को, यस पिता, इस पावर के द्वारा खुदा मैं ब्लेस हो चुका हूँ, आगे बढ़ चुका हूँ, आगे बढ़ चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर, रुकावटें टूट चुकी हैं, मेरे घर तेरी बरकत से भर चुके हैं, भर चुके हैं, भर चुके हैं। हाथों को उठाओ खुदावंत के लिए, हाथों को उठाओ, अपने मन को पूरा लगाओ परमेश्वर के साथ, क्योंकि वो सामर्थी खुदावंद है। ये बिलीव करो कि हम उसके साथ हैं, ये बिलीव करो कि हमारे बीच है, विश्वास करो उसका वास हमारी जिंदगी में आ चुका है। जब उसका वास ही आ चुका है तो कैसे मेरा जीवन नॉर्मल रह सकता है, कैसे मैं नॉर्मल रह सकता हूं? बोलो, उसका वास मेरी जिंदगी में आ चुका है। यस 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 यस। हाथों को हिलाओ खुदाबंद के लिए, उसे प्रेज करो, बोलो कि तू महान पिता परमेश्वर, तेरी दया बड़ी है परमेश्वर, तूने मुझे चुनकर सबसे बड़ा काम किया है परमेश्वर, कि मेरे ऊपर सबसे बड़ी दया हुई है कि आज मैं नाश नहीं हूंगा, मैं संसार में नहीं हूं, मैं आपको जान गया हूं, आपकी महानता को, आपकी सच्चाई को, कि आप कितने सामर्थी हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदावंद। हाँ, हाथों को हिलाओ, प्रेस करते हैं उस खुदा को, वर्शिप के द्वारा उसे, उसके नाम को महिमा देते हैं। मेरी जिंद जान यसु तेरे नामे, एक एक सा यसु तेरे नामे, मेरी जिंद जान यसु तेरे नामे, एक एक सा यीशु तेरे नामे। सोना चांदी हीरे मोती मैं की करने,
मैं तो बस रहना यसू तेरी शाए सोना चांदी हीरे मोती मैं की करने मैं तो बस रहना यसू तेरी शाए मैं तो बस रहना यसू तेरी शाए मैं तो बस रहना हाँ मैं तो बस रहना यसू तेरी शाए मैं तो बस रहना यसू तेरी शाए मेरी जिंद जान यसू तेरे नामे एक एक सा यसू तेरे नामे सोना चांदी हीरे मोती मैं की करने मैं ते बस रहना यसू तेरी शाने हाँ यसू तेथों वध किवें किसे नू मैं मन ला तेरे जिहा दूजा रब कोलों भी नहीं बनना यसू तेथों वध किवें किसे नू मैं मन ला तेरे जिहा दूजा रब कोलों नहीं बनदा हाँ यसू तेथों वध किवें किसे नू मैं मन ला तेरे जिहा दूजा रब कोलों भी नहीं बनना यसू तेथों वध किसे नू मैं मनना तेरे जिहा दूजा रब कोलों भी नहीं बनना किसे नू ना गल चंगी लगे पावे मैं तो बस रहना यसू तेरी शावे किसे नू ना गल लगे पावे मैं ते बस रहना यसू तेरी शावे जिंद तेरे नाम सावा तेरे नाम मेरा सब कुछ मसीहा तेरे नाम जिंद तेरे नाम सावा तेरे नाम मेरा सब कुछ मसीहा तेरे नाम हाँ जिंद तेरे नाम सावा तेरे नाम मेरा सब कुछ मसीहा तेरे नाम जिंद तेरे नाम सावा तेरे नाम मेरा सब कुछ मसीहा तेरे नाम मैं तो बस रहना यसू तेरी शाए मैं तो बस रहना तेरी शावे मैं ते बस रहना यसू तेरी शाए मैं तो बस रहना तेरी शावे मेरी जिंद जान यसू तेरे नावे एक एक सा यसू तेरे नावे मेरी जिंद जान यसू तेरे नावे एक सायशु तेरे नामे हाँ जदों दा मैं यसू तेनू जिंदगी च पा लिया दुख मुक गए सुख हर एक पा लिया जदों दा मैं यसू तेनू जिंदगी च पा लिया दुख मुक गए सुख हर एक पाले हाँ ये दो दा मैं यसू तेनू जिंदगी च पा लिया दुख मुक गए सुख हर एक पा लिया जदों नामे यशु तेनू जिंदगी च पा लिया दुख मुक गए सुख हर एक पालिया दुख सारे जिंदगी चो तू मुकावे मैं ते बस रहना यसू तेरी शाए दुख सारे जिंदगी चो तू मुकावे मेरे बस रहना यशु तेरी शावे हाँ मैं ते बस रहना यसू तेरी शाए मैं ते बस रहना यशु तेरी शावे मैं ते बस रहना यसू तेरी शाए मैं ते बस रहना यसू तेरी शाए मेरी जिंद जान यसू तेरे नामे एक एक सा यसू तेरे नामे मेरी जिंद जान यसू तेरे नामे सा यसू तेरे नामे रखो अपने सिर के ऊपर हाथ और एक हाथ को हिलाओ नहीं नहीं ऐसे हिलाओ ऐसे ऐसे ऊंचा करो एक हाथ को सिर के ऊपर हाथ रखो
टच। खुदावन, मैं तेरे दास होने के नाते तेरे वचन को मैं याद करता हूं। तूने कहा जिसे ब्लेस करोगे वो ब्लेस होगा, जिसे आशीर्वाद दोगे वो आशीर्वाद उस पर ठहरेगा। प्रभु यीशु, तूने चेलों को वो वचन दिया जो हमारे लिए भी है। तूने कहा मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, रोगियों को शुद्ध करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो। इसी वक्त खुदाबंद, तेरे दिए हुए अधिकार को मैं यूज करता हूं। इनके घर में, शरीर में कोई भी जो बीमारी है, जिसके लिए प्रभु यीशु तूने कोड़े खाए, मार खाई है, राइट नाउ वो कोड़े खाने की जो पावर है अभी इनके शरीर में एंटर हो, इनके शरीर के अंदर जाए, वो भी अभी अंदर जाए। मैं रिलीज करता हूँ उस पावर को, तुम्हारी बॉडी में पावर करता हूँ, पावर को रिलीज करता हूँ। तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाए वो पावर जो यीशु मसीह के कोड़े खाने से, मार खाने की जो पावर है, वो हीलिंग पावर काम करे। पैरालाइज तक हील हो जाए। बड़े बड़े रोग, बीमारियां, लाइलाज रोग, HIV, कैंसर के रोग, पैरालाइज के रोग, रीढ़ की हड्डी के रोग, स्पाइन के रोग, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, किसी भी तरह का खतरनाक से खतरनाक रोग यीशु नाम से, उसके कोड़े खाने की पावर से तुम्हारे शरीर से खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। पत्थरियां चली जाए, गांठे जाए, किडनी के रोग हील हो जाए, प्रोस्टेट के रोगी हील हो जाए, फेफड़ों के रोगी, टीबी के रोगी यीशु के कोड़े खाने की पावर से, पावर से, पावर से, पावर से तुम्हारी जिंदगी में ये पावर काम कर रही है। कोड़े खाने की पावर, तुम्हारी लाइलाज बीमारियां जो रेगुलर मेडिसिन खानी पड़ती है, वो डायबिटीज हो सकती है, वो HIV हो सकती, किसी भी तरह का रोग, वो थायराइड हो सकता है, खुदावंद उससे खत्म कर रहा है। मैं खत्म करता हूं अधिकार के द्वारा। तुम्हारे शरीर 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 गांठे उड़ जाए, पत्थरियां शरीर से हवा में उड़ जाए, आपके लीवर नए हो जाए, आपके पेट हील हो जाए। जितने गैस बनते हैं, एसिडिटी बनती है, पेट भारी रहते हैं, खाना डिजेस्ट नहीं होता, अजीब तरह की बॉडी रहती है, वो हल्की हो जाए, हर तरह की जकड़न जाए, हर तरह के रोगी, तरह तरह की बीमारियां, स्ट्रेस, डिप्रेशन, मेंटली प्रॉब्लम, ब्रेन के रोग, माइग्रेन, आंखों के रोग, कानों के रोग, मुंह के रोग, दांतों के रोग, गले के रोग, फूड पाइप के रोग, हर तरह की बीमारियां, घुटनों के रोग, बंद नसें, कूले के रोग, हर तरह की बीमारियों को मैं हुक्म देता तुम्हारे शरीर से जाए, 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 खत्म हो जाए। वो पावर तुम्हारे शरीर में एंटर हो रही है। ये प्रेयर्स आवर जो खुदावंद ने दिए हैं, ये तुम्हें बढ़ा रहे हैं। तुम्हारी सोच खुल रही है, मन खुल रहा है, वो बाउंड हुई चीजें खुल रही है। जो एक दबा हुआ सा जीवन, डरा हुआ सा जीवन, एक भय का जीवन, जो अजीब सा डर तुम्हारे अंदर बना हुआ था, वो खत्म हो रहा है। तुम्हारा मन खुश हो रहा है, ब्लेस हो रहा है। तुम हियाब में बढ़ रहे हो, हियाब में बढ़ रहे हो। तुम्हारे अंदर दलेरी काम कर रही है। पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हें दलेरी का आत्मा दिया गया। तुम्हारा अंदर दलेर हो चुका, मन दलेर हो चुका है। हर नेगेटिव चीज तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो रही है, 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 खत्म हो रही है। रोजा करम वो समर 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 तुम्हारी जिंदगी में काम करे। ये हीलिंग आवर्स काम करे, हीलिंग आवर काम करे। वो चीजें तुम्हारी जिंदगी में जो रोग बीमारियां बनी थी, बाथरूम के रोग, बार बार पेशाब आना, शरीर में जकड़न, भारीपन, किसी भी तरह की चीजें जो तुम्हारे अंदर चल रही थी, बीमारियां, रोग, वो खत्म है, खत्म है, खत्म है। यीशु के कोड़े खाने की पावर तुम्हारे अंदर काम करी। यीशु के कोड़े खाने की पावर तुम्हारे अंदर काम करी। खुदा का आत्मा तो यीशु हो रहा है। तुम ब्लेस हो रहे हो, तुम खुल रहे हो, तुम बढ़ रहे हो, खुल रहे हो। तुम्हारा मन बहुत खुल रहा है, तुम्हारे अंदर बहुत हियाब आ चुका है। तुम सामर्थ से भरी हुई जिंदगी को जी रहे हो। खुलकर विश्वास के द्वारा दलेरी का आत्मा तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस।
ये हीलिंग पावर काम कर रही, हीलिंग पावर, पावर दोनों हाथों से, रूसा करा बाबा, हीलिंग पावर, हीलिंग पावर, हीलिंग पावर, हीलिंग पावर, कोड़े खाने की पावर तुम्हारे शरीर में काम कर रही। बी हील नाउ, बी हील नाउ, बी हील नाउ। हर तरह का रोग, हर तरह का गंदा प्रभाव तुम्हारे शरीर से खत्म हो रहा, खत्म हो रहा, खत्म हो रहा, खत्म हो रहा। टच 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 टच, बी हील नाउ, बी हील नाउ, बी हील नाउ, बी हील नाउ, बी हील नाउ। चंगे हो जाओ, 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 चंगे हो जाओ। हर तरह से छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ। हर वो बीमारी, अंधकार की दी हुई बीमारी, सालों से दबी हुई गंदी आत्मा, उसके दबे हुए रोग जो चल रहे थे, अजीब सी जिंदगी बनी थी, वो आज तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो रही है। खत्म, खत्म, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, बी हील्ड नाउ। ये पावर तुम्हारे अंदर काम कर रही है, काम कर रही है, तुम्हारे अंदर एंटर हो चुकी है पावर। पावर रिसीव करो, बोला यस यस खुदा, यस खुदा, यस खुदा। टच 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 टच, in the name Jesus, 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 in the name Jesus. Touch 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 touch. Lobro sokona mama 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 mama. Ruzekina mama mama bari zakina mama baby. Ruzekina mama bari zakina mama baby baby. Nabro zokina mama mama. Lobro zekina mama bari zakina mama mama. Reza ro khoriza mama baba bari zakina mama baba. Lobro zekina mama bari zakina mama mama. Ruzekina mama baby zakina mama mama. Lobro zakina mama baba bari zakina mama baba. रुज़ा ममा बाबा दीज़ा करे ममा बाबा दीज़ा करे ममा। यीशु नाम से, 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 नाम से, नाम से तुम ब्लेस हो, तुम ब्लेस हो, तुम ब्लेस हो, तुम ब्लेस हो, तुम ब्लेस हो। इन द नेम जीसस, आमेन। 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। कल टाइम से आना, क्योंकि कल आग बरसने वाली परमेश्वर के पावर की। कितनों को बात समझ आ रही है? जितने आए मिस मत करना। और लोगों को मैं इनवाइट करता हूं, और जो भी आना चाहते हैं, पावर में खुलना चाहते हैं और जीना चाहते हैं खुदावंद के साथ, एक चीज याद रख लो, तुम जब बाइबल की पवित्र ज्ञान वचनों को पढ़ते हो तो ये कभी नहीं बदलेंगे। जैसा लिखा गया, जो कहा गया, वो होना ही होना है। तुम यूसुफ की जिंदगी को चेक करो, वो एक सिर्फ भेड़ बकरियां, जैसे अभी भी कोई भेड़ बकरियां होते हैं ना लोगों की, आज जैसे अभी तो प्रोफेशनली फॉर्म बनाते हैं भेड़ बकरियों के, लेकिन वो जमाना ऐसा नहीं था ना। भेड़ बकरियां मतलब गरीब, छोटा मोटा काम, मजदूरी का। अगर उसमें ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल है तो वो आम है। यूसुफ खुदा के बारे जान गया, वो क्या चाहता है, किन बातों से खुश होता है। पाप से दूर रहना, पवित्रताई में रहना, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। वो जवान बच्चा उसने पकड़ ली। इधर जवान बच्चा, मम्मी मम्मी मैं बच्चा है, बच्चा ले। बच्चे को अभी लगाओ खुदा के साथ, ढील मत दो से। 6 दिन तो तुमने घर रहना, 1 दिन आना, बीच में 1 आधा दिन उस टीचिंग के लिए लेकर आओ। अगर तैयार कर दोगे तो उनकी जिंदगी बच जाएगी। एक बार वो भटक गए, तुमने वापस लाना मुश्किल हो जाता है। कितनों को बात समझ आ रही? इस पर हमने ध्यान देना। यूसुफ ने क्या किया, जितने मर्जी हालात आए, कोई कंप्लेंट नहीं परमेश्वर को, कोई भाइयों के प्रति विरोध नहीं। गुस्सा थोड़ा बहुत था कि मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों किया,
थोड़ा बहुत मन था लेकिन फिर भी प्यार था उसके अंदर। कितनों को बात समझ आ रही? इतने हालात में उसने वचन पूरा किया। बदले में खुदा ने क्या दिया बताओ? वो दिया उसे जो दुनिया में उसे कोई नहीं दे सकता था। वो अगर मेहनत भी करता, कारोबार भी करता, रात दिन एक भी करता था, तब भी वो ना बन पाता जो खुदा ने उसे बना दिया। तो फिर इस बात को पकड़ लो। आज क्या कर लो? पकड़ कर चलो कि जो मैंने आज सीखा है उसी तरह मैं खरा और वफादार रहूंगा। पहला स्थान परमेश्वर को, नियम में आ जाओ, प्रेम में रहना, आज्ञाओं में रहना। जितनी बातों का मैंने तुम्हें समझाया था उन बातों को आपने अलर्ट रहना है। ऐसा नहीं बस सुना है अभी तो ठीक है, प्रेयर खत्म होगी तो इधर चाय पानी होगा, पी के चलो चले, ऐसा नहीं। ध्यान रहना, नहीं मैंने क्या सीखा, क्या मैंने समझा, उन बातों पर क्या देना है, ध्यान देना है। तो मैं विश्वास करता हूं, हाथ उठाओ। खुदाबंद जितने ये तेरे बच्चे आज तेरे घर में आए, इस प्रेयर आवर्स को इन्होंने लिया, तूने इन्हें छुआ है, इनके अंदर काम हो चुके, ये गवाहियां देंगे, गवाहियां इनकी बन चुकी है, ब्लेसिंग पर आ चुकी है। ये परमेश्वर तेरी इच्छा को सबसे पहले पूरी करने के लिए तैयार हो चुके। और जब यहां से जाएंगी तो खुदावंद तेरी प्रोटेक्शन के साथ होगी, तेरे स्वर्गदूत इनकी रक्षा करेंगे, जाने आने में मदद करेंगे। अंधकार की कोई रुकावट इनकी जिंदगी में कोई बाधा नहीं पाएगी। परमेश्वर तेरे ब्लड में इन्हें कवर कर देता हूं, यीशु मसीह के ब्लड में कवर करता हूं। और खुदा मैं बिलीव करता हूं ये बड़ी गवाहियों के साथ आ चुकी है यीशु मसीह के लिए। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपके साथ है। इन 2 दिनों में जो भी चाय पानी का खर्चा करना चाहता है, सेवा करना चाहता है, आगे आ सकता है, टीम को बता सकता है मैं करना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं प्रभु के लोगों के लिए। संसार में तो हम बड़ा करते थे फिर भी कुछ अच्छा नहीं होता था, अब करोगे तो अच्छा होगा। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन अभी इधर शेड बन रहा है इधर आपके लिए, ठीक है, उधर रूम्स बन रहे हैं, पीछे बहुत कुछ बनेगा अभी। लोगों के रहने के लिए कमरे बनेंगे दूसरे, जैसे यहां नहीं रखेंगे अब हम खुले में, इधर नहीं रखेंगे आप लोगों को, पीछे बनाएंगे आपके लिए अलग से अपार्टमेंट। कितनों को बात समझ आ रही? इसे हम और अच्छे से खूबसूरत करेंगे। इसको क्या करेंगे? क्योंकि मैं एक इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर था, बिल्डर भी, इंटीरियर भी, तो हमारी चर्च दुनिया की सबसे खूबसूरत चर्च होनी चाहिए एक दिन, क्योंकि मुझे इसकी बड़ी नॉलेज है और ये होगा। अभी शुरुआत है। वर्ल्ड की, मैं वर्ल्ड के लिए विश्वास करता हूं, कर सकता हूं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ चॉइस। मैं वर्ल्ड की सबसे अच्छी और बेस्ट खूबसूरत चर्च के लिए विश्वास करता हूं, ये होगी एक दिन। सबसे जबरदस्त फैसिलिटीज जहां होगी। आपके बच्चे पढ़ चुके हैं 10-12 क्लासें, इससे आगे पढ़ना नहीं चाहते, कुछ मजबूरी है या कोई काम धंधा करना चाहते हैं, तो हमारे पास बहुत काम है परमेश्वर का। हम आपको तैयार करेंगे खुदा के काम के लिए, और खुदा आपकी जीविका को अपने काम से पूरा करेगा। पूरा जो उसकी जीविका के लिए, आपके घर बार चलाने के लिए चीजें चाहिए होंगी, वो सब खुदा आपको देगा। फैसिलिटी सिस्टम मिलेगा आपको। जितने लोग आना चाहते हैं, लड़कियां आना चाहती हैं, लड़के आना चाहते हैं और शादीशुदा आना चाहते हैं, आ सकते हैं। सुसमाचार की टीम में आने वाले दिनों में हम एक सुसमाचार की सेवा की टीम बनाने चाहते हैं हम, तो उसमें जो नाम लिखाना, अब रेडी हो जाओ कुछ बड़ा करने के लिए, बड़ा जीने के लिए। उसके लिए, किसके लिए? जब तुम उसके राज्य की सेवा करोगे वो तुम्हें भरपूर आनंद देगा। जब तुम उसके लिए जियोगे, तुम उसके हार्ट को टच करोगे, वो तुम्हें टच करेगा। कितनों को बात समझ आ रही? जब तुम उसे निराश करोगे तो वो चुप रहेगा, कहेगा कुछ नहीं तुम्हें, लेकिन तुम आशीषित नहीं हो पाओगे फिर। कितनों को बात समझ आ रही? अगर हम उसे नाराज करेंगे, तो मेरा विश्वास है जो कुछ पवित्र आत्मा तुमसे बातें कर रहा है वो सब तुम्हारी जिंदगी में पूरी हो चुकी है।
गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं 7:30 बजे एक पावर के साथ, एक समर के साथ। मैं विश्वास करता हूं जितने लोग आएंगे वो 7:30 से पहले आकर बैठे होंगे, और जो बैठे होंगे वो अपनी पहला फल, पहली बरकत पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। ओके, गॉड ब्लेस यू, आमेन। कल हम गवाहियां भी सुनेंगे यहाँ। आज गवाहियां बन चुकी है, कुछ पावर कम, कुछ को बहुत कर चुकी है, कल और करेगी यहाँ। कल गवाहियां भी होंगी। अभी मन बना लो, मैं दूंगा सबसे पहले, क्योंकि जो विश्वास करोगे वो होगा। अगर ढीले ढीचे मीचे रहोगे, ऐसे करके ढीले ढीले मीचे पूछे, तो क्या पाओगे? मैं दूंगा कल गवाही, मेरी बन चुकी, यस हो चुका है। जो तुम मुंह से बोलोगे, अंगीकार करोगे, खुदा तुम्हारे लिए करेगा। कितनों को बात समझ आ रही? ओके, गॉड ब्लेस यू। मिलते कल 7:30 से पहले, आमेन। और लाइव पूरा 7:30 बजे होगा। ऑनलाइन लोग इस मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि बहुत सारे लोगों के पास जाए। और वहां पर कल सुबह जो गवाही डालेंगे हम 8 बजे, उसे जल्दी देखना, उठकर सबने देखना और शेयर करना फटाफट। तुम्हें कुछ टाइम परमेश्वर के लिए हमारे साथ देना होगा, जिससे हम सोशल मीडिया में थोड़ा आगे आए। अभी जरूरत है हम सोशल मीडिया में आगे आने की, अभी और ज्यादा, ताकि जितना हम ज्यादा आएंगे उतना लोगों को ज्यादा पता चलेगा, उतनी लोगों की रूहें बचेगी। ये भी एक सुसमाचार का बढ़िया तरीका है। अगर सुबह वाली वीडियो उठकर हम सारे देखकर शेयर कर दे, लाइक कर दे, कमेंट्स करते हैं, तो याद रखना, अगर 1 घंटे में 2000 बंदा भी देख ले उसे, तो वो वीडियो बड़ी हजारों में जा सकती, बहुत ऊपर जा सकती। अगर 2-2.5 बंदा सुबह सुबह जल्दी जल्दी देख ले। हमारे पास तो हजारों लोग हैं, हमारी एक वीडियो 30-30, 40-40 हजार चल जाती है, 50 चल जाती है, लाख तक चल जाती, इतने लोग देखते हैं। तो क्यों नहीं कल 2-2.5 हजार एकदम देख सकते हैं। तो इस पर भी आपने ध्यान देना है। ओके, गॉड ब्लेस यू, आमेन। ओके, 2